परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 24 अगस्त को सुबह 8:30 पर बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया जी। आज होने वाले सत्संग की जानकारी हमने कल अपने वीडियो में आपको दे दी थी जी। ये बाबा जी का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था जी, बल्कि बाबा जी ने कल ही अचानक ये डिसीजन लिया था कि बाबा जी 24 अगस्त को सत्संग फरमाएंगे जी। कल मैसेज वायरल होने के बाद आज लगभग 1.5 लाख संगत डेरे पहुंच गई थी जी। बाबा जी 8:20 पर स्टेज पर आ गए थे जी और ठीक 8:30 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू किया जी। इस वीडियो में हम संगत के लिए आज का सत्संग लेकर आए हैं जी। आज बाबा जी ने क्या क्या समझाया, सब कुछ आपको इस वीडियो में सुनाएंगे जी। सबसे पहले हम सारी संगत का संगत के अपने चैनल रूहानी सफर पर स्वागत करते हैं जी। संगत जी, आज बाबा जी ने पूरे 55 मिनट का सत्संग फरमाया जी। आज सत्संग के दौरान बहुत तेज बारिश चल रही थी, जिस वजह से बाबा जी को बोलने में और भी जोर लगाना पड़ रहा था जी, जिससे कि बारिश की आवाज में सत्संग की आवाज ना दब जाए। इस दौरान अजूर जी बाबा जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे जी। बाबा जी ने आज के सत्संग में संत तुलसी साहब की बानी का जिक्र किया जी। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए आप जी ने बताया कि ये पंक्तियां तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए कही थी। तुलसी साहब स्वयं हिंदू परंपरा से जुड़े थे, जबकि शेख तकी मुसलमान थे। बाबा जी ने इस प्रसंग के माध्यम से समझाया कि इंसान किसी भी मजहब से क्यों ना हो, मगर उसका मन काबू में नहीं है तो धर्म की राह पर चलना कठिन हो जाता है। उन्होंने इस बानी की गहराई पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हुजरा यानी दिल का कोना, मालिक से मिलने के लिए सबसे पहले उसी दिल के कोने को साफ करना जरूरी है। इस सफाई का अर्थ है अपने भीतर से बुराइयों, विकारों और गंदे विचारों को निकाल देना। जब तक मन को निर्मल नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभु की कृपा का अनुभव संभव नहीं है। इंसान बाहरी दुनिया की चीजों में इतना डूब चुका है कि अपनी असली पहचान को भूले बैठा है। बाबा जी ने समझाया कि हुजरा दरअसल घर का वो शांत कोना होता है जहां कोई और ना हो। जैसे हम रोजाना अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर अंदर गंदगी भरी है तो मालिक से मिलन का सुख कैसे मिलेगा? प्रभु की कृपा का रास्ता तभी खुलेगा जब हम अपने भीतर के घर को पवित्र बना लेंगे जी। बाबा जी ने मन के ऊपर बड़े खुलकर समझाया। बाबा जी ने कहा, ए मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, मन शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल से हमारा मन गंदा हो गया और इस गंदगी को साफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, नाम की कमाई। जैसे एक कपड़े पर दाग लग जाए तो ललारी उस कपड़े पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे दाग छिप जाता है। वैसे ही जब हम नाम की कमाई करेंगे तो हमारे मन पर मालिक रूपी गुड़ा रंग चढ़ने लगेगा और मन निर्मल हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, गुड़े रंग विच रंग देओ जी मैलियां नी साड़ियां रूहां। फिर बाबा जी ने एक और पंक्ति सुनाई, जहां देखा तहां दीन दयाला, आए न जाए प्रभु कृपाला। आप जी ने समझाया कि प्रभु कहीं बाहर से आकर मिलने वाला नहीं है, वो तो हमेशा से हर कण में मौजूद है, 24 घंटे हमारे भीतर ही विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ही अपने आप को उस अनुभव के योग्य नहीं बना पाए। हमारे विचार और हमारा ध्यान इस संसार की चीजों में उलझकर हमें उससे दूर कर देते। बाबा जी ने कहा, हमने इस दुनिया की हर चीज को अपना मान लिया है सिवाय राम के। यही वजह है कि हम असली खजाने से दूर हैं। इसके बाद आप जी ने हजूर महाराज जी की वो प्यारी बात भी दोहराई
जिसे वे अक्सर फरमाते थे कि ये सारे रिश्ते नाते असल में कर्ज के रिश्ते हैं। हजूर जी इन्हें बड़े प्यार से मीठे ठग कहा करते थे। ठग किसको कहते हैं? बाबा जी ने बहुत ही सहज और गहरे अंदाज में ठग, चोर और डाकू की परिभाषा समझाई। आप जी ने कहा, चोर वह है जो अंधेरे में छुपकर हमारी चीजें चुरा लेता है। डाकू वो है जो हथियार की नोक पर हमें लूट लेता है। लेकिन ठग इन दोनों से भी आगे होता है। ठग पहले मीठी बातें करके हमें अपना बना लेता है, अपनापन दिखाकर विश्वास जीत लेता है और फिर वही हमें ठग जाता है। इसीलिए संतों ने दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा है। बाबा जी ने समझाया कि ये रिश्ते भी कितने स्वार्थ से बंधे हैं। जब तक जरूरत है सब साथ है, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है बेटा अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर देते। आप जी ने आगे फरमाया कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपने समय का 90% हिस्सा दुनियावी बातों में लगा देते और मालिक के लिए केवल 10% बचाते। लेकिन अगर हम इस 10% को भी पूरे समर्पण के साथ मालिक को अर्पित कर दे तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर बाबा जी ने हमारी सोच पर एक और गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि अपनी दुकानों और घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोग कई संतों और महापुरुषों की तस्वीरें एक साथ टांग लेते। उनके मन में ये विचार होता है कि अगर एक संत नहीं सुनेगा तो दूसरा सुन लेगा, पर सच्चाई ये नहीं है। असलियत तो ये है कि मालिक एक ही है, वही सच्चा पिता है और हम सब उसी के बच्चे हैं। हम यहाँ केवल उसी एक से नाता जोड़ने के लिए आए। बाबा जी ने कहा, मन मेरे उसी का सहारा ले जो सबका मालिक है और हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहब की बानी का जिक्र करते हुए उन्होंने समझाया कि अपने दिल को एक साफ दर्पण बना ले, तब भी सच्चाई दिखने लगेगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया केवल एक तमाशा है, एक रंगमंच है जहां हर इंसान को एक भूमिका निभाने भेजा गया है। पर्दा गिरते ही ना पिता रह जाता है ना पुत्र। जब तक मंच पर है कोई बाप का किरदार निभा रहा है, कोई बेटे का। लेकिन जैसे ही परम निर्देशक का इशारा होता है हमें ये मंच छोड़ना पड़ता है और उस पल हमारी सारी पहचान और रिश्ते मिट जाते हैं। उसके बाद हम ना किसी के भाई, ना किसी के पिता, ना माता, कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी ने इस बात को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया जाए। बाबा जी ने कहा, डेरे में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जब वो बुजुर्ग हुए तो पत्नी ने चोला छोड़ दिया। अब पति का ध्यान मालिक से हटकर पत्नी में ही लगा रहता था। फिर एक दिन पति ने डेरे में किसी पहुंची हुई रूह से पूछा कि आप तो पहुंचे हुए हो, क्या आप बता सकते हो कि मेरी पत्नी कौन सी मंजिल पर पहुंच चुकी है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने आपकी पत्नी से जब आपके बारे में बात की तो वो कहने लगी, कौन पति? संगत जी, कहने का मतलब है इंसान का रिश्ता सिर्फ तभी तक है जब तक रूह शरीर के दायरे में। शरीर छूट गया तो समझो रिश्ते भी खत्म। रूह को अपने रिश्तों की पहचान नहीं रह जाती। हम क्योंकि अभी भी शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए जाने वाले को याद करते रोते रहते हैं। आगे आप जी ने समझाया कि ये जीवन हमें कर्मों का हिसाब देने के लिए मिला है। ये शरीर भी हमारे पिछले कर्मों का फल है। मगर इंसानी शरीर पाने के बाद भी हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल गए। हम मालिक से केवल सांसारिक सुविधाएं मांगते रहते हैं, जबकि वास्तविक मुक्ति तो नाम की कमाई से ही मिलेगी जी। बिना नाम के 84 लाख योनियों से छुटकारा संभव नहीं है जी। बाबा जी ने तमाशा शब्द की सच्चाई को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि ये पूरा संसार
मायावी जाल है जो केवल मन को बहकाने के लिए रचा गया है। इसमें उलझकर हम अपने असल काम को भूल चुके हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा और परवरिश देते हैं, लेकिन अगर बच्चा गलत राह पकड़ ले तो दोष माता पिता का नहीं होता। उसी तरह प्रभु ने हमें विवेक और समझ दी है ताकि हम जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। लेकिन अगर हम खुद ही गलत दिशा में चल पड़े तो इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही होगी। बाबा जी ने फरमाया, जानवर तो केवल प्रतिक्रिया करते हैं, पर इंसान में सोचने और निर्णय लेने की ताकत होती है। हमारे हर कदम का असर होता है। हमारा कदम या तो हमें मंजिल की ओर ले जाएगा या गुमराह कर देगा। हमें ठहरकर सोचना चाहिए कि आखिर प्रभु ने हमें ये दुर्लभ मानव शरीर क्यों दिया है? क्या मौज मेला करने के लिए दिया है? आप जी ने कहा, हमारा ध्यान मालिक की ओर केंद्रित होना चाहिए। अंत समय में यदि ध्यान प्रभु में होगा तो वही हमें संभालेगा और पार लगाएगा। लेकिन अगर पूरा जीवन हमारा ध्यान केवल दुनिया की चीजों में उलझा रहा तो जन्म मरण का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। बाबा जी ने सत्संग में समझाया कि इंसान हर समय सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन ये माया हमें असल में सुख नहीं बल्कि दुख ही देती है। चाहे जितनी भी सांसारिक चीजें हम मांग ले, वे कभी सताई खुशी नहीं दे सकते। कबीर साहब ने फरमाया था कि ये अमूल्य जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। मीराबाई ने भी अपनी बानी में कहा है, धनवान दुखी है, निर्धन दुख का स्वरूप है। यानी ये माया एक जाल है जिसमें फंसकर अमीर भी चैन नहीं पा सकता और गरीब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक भीतर मन की शांति नहीं मिलेगी, जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। बाबा जी ने कहा कि सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब अंदर गहराई में ठहराव पैदा होता है। बाहर चाहे जितनी सजावट कर ले, चाहे कितना भी भौतिक सुख इकट्ठा कर ले, अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। यही मन हमें बार बार संसार की ओर खींचता है। प्रभु ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका मूल्य समझने की बजाय हमेशा और अधिक मांगते रहते हैं। पर मालिक कभी गलती नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, हमें वही मिला है जो हमारी जरूरत के अनुसार है, बस हमें उसे सहेजना और समझदारी से इस्तेमाल करना है। अगर हम इस दृष्टि से जीना शुरू कर दे तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है तो मालिक उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे ही मालिक भी अपने सभी बच्चों से समान प्रेम करता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए कुछ चीजें उनसे रोकते हैं ताकि वे उनका दुरुपयोग ना कर दें। अगर बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को सख्ती भी करनी पड़ती है। उसी तरह प्रभु भी हमें संभालता है। फिर बाबा जी ने हमारी इच्छाओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी चाहतें इतनी बढ़ गई है कि हमें जो मिला है उसका आनंद लेना ही भूल गए हैं। आप जी ने हाथ में पानी से भरा एक गिलास उठाकर मिसाल दी। इस गिलास में जितना पानी समा सकता है उतना ही ठहर सकता है। अगर हम इसमें ज्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो पानी छलक जाएगा। ठीक इसी तरह प्रभु ने हमें हमारी जरूरत के मुताबिक सब कुछ दिया है। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ाएंगे तो सुख की जगह हमें केवल बेचैनी और अशांति ही हाथ लगेगी। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने हमें हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा दिया है, लेकिन हम फिर भी दिन रात कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारी उम्मीदें और लालसाएं इतनी भारी हो जाती है कि हम ये तक भूल जाते हैं
कि मौत हमारे बिल्कुल पास खड़ी, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही और एक दिन हमें मालिक के सामने खड़ा होना है। उस समय हम उससे क्या कहेंगे? बाबा जी ने कहा, हमारे हर कर्म का हिसाब हमें खुद ही देना होगा, इसीलिए हर कदम सोच समझकर रखो। बाबा जी ने कहा, कर्म जो जो करेगा फिर भोगना भरना। आप जी ने आगे समझाया कि आज हम दुनिया में मोह में फंस कर उस मालिक की उंगली छोड़ बैठे। फिर बाबा जी ने एक खूबसूरत उदाहरण दिया जी। सोचो, कोई बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। चारों तरफ की चीजें उसे बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वो पिता की उंगली छोड़ देता है, वही चीजें उसे डराने लगती है। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने भी अपने परम पिता की उंगली थाम रखी है या उसे छोड़कर इस दुनियावी मेले की भीड़ में भटक रहे हैं? बाबा जी ने कहा, हम तो इस दुनिया की चकाचौंध में इतने उलझ गए हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया उसी मालिक को भूले बैठे। असलियत ये है कि हमारी हर सांस, हर सुविधा उसी की देन है और हमारी संभाल भी वही करता है। लेकिन फिर भी इस जीवन के मेले में भटकते भटकते हमने उसकी उंगली ही छोड़ दी है। बाबा जी समझाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच पर गौर करें। जरा सोचिए, जिसने हमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज बख्श दी, उसके लिए हमारे पास जरा सा भी समय नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान हमारा एक छोटा सा काम भी कर दे तो हम झुककर उसके आगे सलाम करते। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए तो समय नहीं, लेकिन जिनसे जरा सी मदद मिलती है उनके आगे सिर झुका देते, 100 बार सलाम करते। बाबा जी ने कहा कि हमें मालिक के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, मगर हमारी आदत ऐसी हो गई है कि जब समय निकालते भी है तो वो केवल एक औपचारिकता भर रह जाती है। सत्संग में बैठते तो हैं, पर ध्यान मुश्किल से 10 मिनट टिकता है और उसके बाद हमारा मन ना जाने कहां कहां भटकने लगता है। 10 मिनट के बाद कोई अपनी दुकान तो कोई बच्चों के बारे में सोचने लगता है। बाबा जी ने बड़ी सच्चाई से कहा, हम अपने बच्चों को रोज समझाते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, तभी उसका फल मिलेगा। लेकिन जब खुद सत्संग में बैठते हैं तो ध्यान लगाने की कोशिश तक नहीं करते। फिर आप जी ने स्पष्ट किया कि सत्संग कोई नाटक नहीं है, यहाँ कोई जादू नहीं दिखाया जाता, ना ही ये कोई जगह है जहाँ चमत्कार देखने को मिले। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ केवल उपस्थिति दर्ज कराना ही अपना कर्तव्य समझ लिया जाए। सत्संग वो स्थान है जहाँ हमें मन को साधने का अभ्यास करना है और भीतर की दिशा पकड़नी है। सत्संग आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है जी। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, आप जी ने बताया कि असली सत्संग वही है जहां केवल नाम की चर्चा होती, लेकिन हमारी आदत ये हो गई है कि हम सत्संग सुनकर भी ध्यान नहीं देते, वहां से उठकर वैसे ही चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना तक भी याद नहीं रहता कि आज कौन सी बानी ली गई थी। हजूर जी फरमाते थे, सत्संग वो ठंडी छांव है जो हमें बाहर की तपती धूप से बचाता है। सत्संग की बातों को जीवन में उतारना जरूरी है। केवल सुनकर भूल जाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना ही असली उद्देश्य है। उन्होंने समझाया कि हमें बाहरी बातों में उलझना नहीं चाहिए और उस मालिक की उंगली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी होता है उसकी रहमत से ही होता है और जीवन भी उसी की मेहर से चलता है। हमें तो बस पहला कदम उठाना है। जब तक हम वो पहला कदम नहीं बढ़ाते, तब तक हम मालिक के हुक्म में प्रवेश नहीं कर सकते जी।
सारी बानी का सार यही है, एको नाम हुकुम है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। आगे आप जी ने धर्म स्थानों की उत्पत्ति का कारण भी समझाया। बाबा जी ने कहा, मंदिर क्या है? पुराने जमाने में जब घरों में बहुत से लोग रहते थे तो साधना के लिए एकांत नहीं मिल पाता था। इसीलिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च जैसे स्थान बनाए गए ताकि लोग वहां बैठकर ध्यान कर सकें। जैसे दफ्तर का संबंध काम से है, स्कूल का पढ़ाई से, रसोई का खाना बनाने से, वैसे ही धर्म स्थलों का मकसद केवल आत्मिक साधना से है जी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जैसे ही बानी पढ़ी जाती है बस सिर झुका लिया, माथा टेक दिया और सोच लिया कि अब मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जी समझाते हैं, केवल माथा टेक देने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक उन बातों को जीवन में नहीं उतारेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर माथे टेकने से मुक्ति मिलती तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती। बाबा जी ने कहा, सबसे बड़ा मंदिर हमारे अंदर है। मंदिर यानी मन के अंदर। और बाइबल में भी लिखा है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। आगे बाबा जी ने कहा, हर धार्मिक स्थल किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा होता है। वहां जाने का असली उद्देश्य है उन महापुरुषों को याद करना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना। पर हम तो केवल घंटी बजाकर और माथा टेक कर लौट आते हैं। बाबा जी कहते हैं, असल मंदिर, असली गुरुद्वारा, सच्ची मस्जिद कहाँ है? वो हमारे भीतर है। बानी स्पष्ट कहते हैं, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। असली हरि मंदिर यही शरीर है। जब अंदर ज्ञान प्रकट होगा तभी जागृति आएगी। फिर बाबा जी ने समझाया, मानव शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है। कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। संतों ने बार बार यही पुकार कर कहा है कि मालिक हमारे भीतर है, उसकी खोज बाहर नहीं अंदर करनी है। बाबा जी कहते हैं कि बाहर की हर चीज केवल प्रतीक है। अगर हमारा ध्यान केवल बाहर की ओर रहेगा तो जन्म मरण के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सच्ची मुक्ति चाहते हैं तो इस माया के बंधन से ऊपर उठकर भीतर उस मालिक से जुड़ना होगा। आगे बाबा जी ने कहा, लोग अक्सर पूछते हैं, काबा कहाँ है? और जवाब यही है, काबा हमारे भीतर ही है। बाबा जी समझाते हैं कि असली काबा बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उसका मिहराब हमारे दिल के अंदर ही स्थित है। वहां से जो अनंत ध्वनि, वो मूल नाद, वो सत्य स्वरूप की पुकार हम तक पहुंचती है। वही हमें अपने असली घर की ओर बुलाती है। बाबा जी कहते हैं, उस धुन को कानों से नहीं, आत्मा की गहराई से सुनना होता है। जब हम भीतर उतरते हैं, जब मन शांत और निर्मल हो जाता है, तभी वो अनहद आवाज प्रकट होती है। जैसे संतों ने कहा है, धुन वाजे अनहद गौर गौरा, मन मान्य हरि रस मोरा। यही अनुभव तब मिलता है जब अंतर मन पारदर्शी और निर्मल हो। बाबा जी फरमाते हैं, जैसे हम शाम की सैर पर जाते हैं और कभी कभी राह भटक जाते हैं, परंतु कोई परिचित आवाज हमें पुकारती है और हम वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा भी संसार में भटकती है, लेकिन जब भीतर से वो अनहद नाद पुकारता है तो आत्मा अपने असली मार्ग पर लौट आती है जी। हमें भी उस ध्वनि को पकड़कर अपनी यात्रा को ऊंची मंजिलों तक ले जाना है। बानी में आता है, बानी वजी जुगो साचो, साच सुनाए। ये बानी हमारे भीतर गूंजने वाली आवाज से गहराई से जुड़ी है। एको नाम जग चार उतारे, वही एक नाम है जिसने हर युग में जीवों का उद्धार किया है। उसी नाम को थाम कर हमें आगे बढ़ना है। उस मालिक की जो पुकार आती है उसे कभी बागे इलाही कहा गया, कभी बागे आसमानी। हर धर्म ने इसे अपनी भाषा में व्यक्त किया। तरीका चाहे अलग रहा हो, लेकिन ध्येय सबका एक ही है जी।
उस परम सत्य से मिलन। बाबा जी ने बाइबल का भी हवाला दिया जी, जहाँ कहा गया है कि केवल सुनो मत बल्कि उस नाम की कमाई भी करो। उन्होंने समझाया कि हर धर्म, हर मजहब इसी ध्वनि और प्रकाश की ओर इशारा करता है। जब बाइबल कहती है कि सारा शरीर प्रकाश से भर जाए और सिंगल आई की बात करती है, तो उसका मतलब किसी आंख को निकाल देना नहीं है, बल्कि दोनों आंखें बंद करके उस तीसरी आंख पर ध्यान लगाना होता है जी, जहां से वो प्रकाश प्रकट होता है। आगे बाबा जी ने कहा, संत महात्मा हमेशा दुनिया की सोच से उलट बोलते हैं। दुनिया कहती है जीना सीखो, लेकिन संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है बाहर सुनो, पर संत कहते हैं भीतर की सुनो। यही उल्टा मार्ग हमें सिखाता है कि जिंदा रहते मरना क्या होता है, और ये कला केवल नाम की कमाई से आती है जी। बाबा जी ने आगे कहा, क्यों भटक रहा है तू बाहर, जबकि जिसकी तलाश है वो तेरे भीतर ही तो है। हमारा रिश्ता मालिक से है और ये शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। बानी भी कहती है, आत्मा में राम, राम में आत्म, चिन्हस गुरु विचारा। ये रहस्य बहुत ही विरले लोग समझ पाते हैं जी। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, जैसे सूरज एक है लेकिन उसकी किरणें असंख्य है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, पर उसी से पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ है। और जो मार्ग हमें उस तक ले जाता है वो बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर की नाड़ियों में है। किसी ने इसे सुखमन नाड़ी कहा, किसी ने इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा। नाम अलग हो सकते हैं, पर गंतव्य एक ही है, उस मालिक तक पहुंचना। बाबा जी समझाते हैं कि बानी में स्पष्ट कहा गया है, पूजा करे पर विध ना जाने, दूजे भाई मन लाई। यानी अगर पूजा की असली विधि ना समझी जाए तो वो भी व्यर्थ हो जाती है। आगे बाबा जी ने बुल्ले शाह की बानी सुनाते हुए कहा, लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। अर्थात अगर दिल से सच्चा प्रेम नहीं है तो लाखों बार की इबादत भी हमें मालिक से नहीं मिला सकती। असली रूहानियत की पहचान भीतर से होती है। जब तक हम भीतर उतरकर उस सच का अनुभव नहीं करते, तब तक मिलन की अनुभूति अधूरी रहती है जी। आगे बाबा जी ने समझाया, इंसान की आदत है कि वो हमेशा आसान रास्ता तलाशता है, लेकिन बाबा जी ने समझाते हुए कहा, सदा हजूर दूर न जानो, गुरु प्रसादी हरि अंतरी पछानो। यानी मालिक कोई दूर नहीं है, उसे गुरु की कृपा से अपने भीतर ही पहचाना जा सकता है। बाबा जी ने तुलसी साहब और शेख तकी की बानी का भी उल्लेख किया जी, जहाँ ये समझाया गया कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक कमिल मुर्शद यानी कि पूर्ण गुरु का होना अनिवार्य है। तुलसी साहब ने कहा है, धैर्य रखो, मुर्शद सब कुछ तुम्हें समझा देगा, बस उसी के बताए मार्ग पर चलना है। फिर बाबा जी ने कहा, अक्सर हम सोच लेते हैं हमें गुरु की ज़रूरत क्यों है, हमारे पास तो किताबें हैं, क्या हम उन्हें पढ़कर खुद नहीं सीख सकते। बाबा जी ने कहा, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर या वकील नहीं बन जाता। स्कूल में भी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो किताबों का सही अर्थ और उपयोग सिखाए। ठीक वैसे ही रूहानी मार्ग में भी एक सच्चा गुरु ज़रूरी है जो अपने अनुभव से हमें दिशा दिखा सके, हमारे भ्रम को दूर कर सके और हमें उस मंजिल तक पहुंचा सके। संगत जी, ये थी वो बातें जो आज के सत्संग में बाबा जी ने संगत को समझाई जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और चाहे तो संगत के अपने इस चैनल को खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।